अमेरिका की एक सरकारी कमीशन ने एक ऐसी सिफारिश कर दी है जो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों, भारत और अमेरिका के बीच तनाव को काफी बढ़ा सकती है। तो चलिए, इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट से। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई भारत में जो धार्मिक आज़ादी के हालात है ना, वो काफ़ी बिगड़ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये USCIRF है कौन? मतलब ये जो संस्था है, इसकी बातों में कितना दम है? क्या इसकी सिफारिशें मानना जरूरी होता है? देखिए, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। USCIRF असल में अमेरिकी सरकार की ही बनाई हुई एक स्वतंत्र बॉडी है। इसका काम सीधा सा है, दुनिया भर में धार्मिक आज़ादी पर नज़र रखो और फिर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस को बताओ कि देखो फला देश में ये गलत हो रहा है, आपको ये एक्शन लेना चाहिए। और इस बार जो इनकी सबसे बड़ी सिफारिश है, वो सीधे भारत को लेकर है। इन्होंने कहा है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC का दर्जा दिया जाए। अब ये कोई छोटा मोटा टैग नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस लेबल है जो अमेरिका सिर्फ उन देशों को देता है जहां मानव अधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर और लगातार उल्लंघन हो रहा हो। अब जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये कि आखिर इस सिफारिश के पीछे वजह क्या बताई गई हैं, और इससे भी बड़ा सवाल कि अगर मान लीजिए अमेरिका इसे मान लेता है तो भारत पर किस तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, निशाना सीधे सीधे दो बड़ी संस्थाओं पर साधा गया है। पहली भारत की खुफिया एजेंसी RNW और दूसरी RSS। RNW पर इल्जाम है कि वो विदेश में हत्या की साजिशें रच रही है और RSS पर आरोप है कि वो देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक माहौल बना रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में कई और चीज़ों को भी आधार बनाया गया है, जैसे कि धर्मांतरण विरोधी कानून, रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से निकालना और मुसलमानों और ईसाइयों पर जो भीड़ के हमले होते हैं उन पर सरकार का रवैया। और जो प्रतिबंध सुझाए गए हैं ना, वो भी कोई मामूली नहीं है। सीधी सीधी बात हो रही है कि इन संस्थाओं से जुड़े लोगों की अमेरिका में जो भी संपत्ति है उसे फ्रीज कर दिया जाए, और तो और उनके अमेरिका आने पर भी पाबंदी लगा दी जाए। और शायद जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सिफारिश है वो है भारत को हथियारों की बिक्री रोकने की। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा और बहुत गहरा असर दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन पर पड़ेगा। लेकिन कहानी में यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में भारत जैसे इतने अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर इस तरह के प्रतिबंध लगा सकता है? और यहीं पर हमें अमेरिका की विदेश नीति का असली टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मूल्य, और दूसरी तरफ हैं अपने स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट। दोनों के बीच एक जबरदस्त खींचतान है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर देखें तो अमेरिका के लिए भारत एक बहुत ज़रूरी मोहरा है। क्यों? क्योंकि वो इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करने वाला एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और मामला सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $212 बिलियन। ये 2024 में भारत और अमेरिका के बीच का द्विपक्षीय व्यापार है। अब इतने बड़े आर्थिक रिश्ते को कोई भी देश भला कैसे नजरअंदाज कर सकता है? वैसे ये रिपोर्ट अकेली चीज नहीं है जिससे रिश्तों में तनाव है। सच तो ये है कि दोनों देशों के बीच पहले से ही कुछ और मुद्दों पर भी खींचतान चल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस। देखिए, अमेरिका के लिए रूस एक दुश्मन देश है, वहीं भारत के लिए रूस एक पुराना और भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है। और भारत का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना, ये बात तो अमेरिका को शुरू से ही बहुत खटकती रही है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें, मतलब एक तरफ ये रिपोर्ट और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो सवाल उठता है कि असल में होगा क्या? क्या अमेरिका सच में ये प्रतिबंध लगाएगा? चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। तो देखिए, ये पूरा मामला एक तराजू की तरह है। एक पलड़े पर है मानवाधिकार और धार्मिक आज़ादी का एजेंडा, और दूसरे भारी पलड़े पर है चीन को रोकने की स्ट्रेटेजिक ज़रूरत और अरबों खरबों डॉलर के आर्थिक रिश्ते। और अब आते हैं इस पूरे मामले की सबसे ज़रूरी बात पर। वो ये है कि USCIRF की सिफारिशें सिर्फ सिफारिशें होती हैं, ये बाइंडिंग नहीं है। मतलब अमेरिकी सरकार इन्हें मानने के लिए कानूनी तौर पर बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। और एक्सपर्ट्स भी, आप देखिए, यही बात कहते हैं।
उनका साफ मानना है कि वॉशिंगटन के लिए चीन का बढ़ता प्रभाव हमेशा से एक बड़ी चिंता रहा है और उसे काउंटर करने के लिए नई दिल्ली एक अहम पार्टनर है। इसी वजह से अमेरिका ने पहले भी भारत में मानवाधिकार के मुद्दों पर ज्यादातर आंखें मूंदी रखी हैं। तो कुल मिलाकर जो बातें निकल कर आती है वो 3 हैं। पहली, ये सिफारिशें बाइंडिंग नहीं है, फाइनल कॉल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ही होगा। दूसरी, भारत की जो बढ़ती इकोनॉमी और इसकी मल्टी अलाइनमेंट वाली फॉरेन पॉलिसी है वो इसके लिए एक मजबूत ढाल का काम करती है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इस रिपोर्ट को असल में प्रतिबंध लगाने के लिए कम और बाकी मुद्दों पर भारत के साथ नेगोशिएट करने के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरा मामला हमें आज की ग्लोबल डिप्लोमेसी के एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है।